नमस्कार साथियों, आज स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के जो छठी क्लास में बच्चे एडमिशन लेते हैं उसके बारे में। जो बच्चे छठी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय विद्यालय के, उनका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो और उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहने वाला है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, तो आइए इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताते हैं। जो भाई नया आया है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आइए वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कंप्लीट डिटेल जो बता रहे हैं कि इस तरीके से ये नोटिफिकेशन होने वाला है। ये आप जवाहर नवोदय का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से देख सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेशन 2025-26 का 6 क्लास के जो बच्चे हैं उनको नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है। जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही इसमें जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का 6th क्लास में एडमिशन कराना चाहता है और नवोदय विद्यालय में, तो यहाँ से उनको सिलेक्ट करके डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन करवा सकता है नज़दीकी मित्र से। इसका जो फॉर्म होने वाला है दोस्तों, इस तरीके का ये जो फॉर्म है आपको नज़दीकी मित्र पर जाकर इसका आवेदन करा लेना है। साथ ही उसका ये फॉर्म प्रिंट निकलवाने के बाद स्कूल से इसकी डिटेल कंप्लीट भरवा लेनी है। यहाँ पर बच्चे का जो फोटो है, जहाँ ये बुक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप उसका फॉर्म फोटो चिपका कर तीसरी चौथी और 5th क्लास की डिटेल आप अपने स्कूल से फिलअप करा लें। उसका जो सेशन ईयर है और वो कंप्लीट भरवाने के बाद आप ऑनलाइन ई मित्र से आवेदन करा सकते हैं। इसका पोर्टल जो है कुछ इस तरीके से होने वाला है, तो यहाँ से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। साथियों, कक्षा 6 प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2025-26 नवोदय विद्यालय की जो फॉर्म है 6 क्लास में, जो यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर दिखाया हुआ है आपको सामने। साथ ही इसमें जो नवोदय विद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए कैंडिडेट कॉर्नर पे यहाँ पर क्लिक है, जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाया हुआ है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। और साथ ही आपको अगर आवेदन नहीं करना आता है तो आप नज़दीकी मित्र से आवेदन करा सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपको साथ ही माता पिता के आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड, साथ में ये जो परफॉर्मा फॉर्म हमने दिखाया हुआ है, इस फॉर्म को कंप्लीट कराने के बाद आप इसको अपने बच्चे के स्कूल से फिलअप करा लें और उसको नज़दीकी मित्र पर ले जाएं और ऑनलाइन करा सकते हैं। साथियों, इसमें काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है। अगर आप फॉर्म फिलअप करा लेते हैं तो उसके बाद में आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है आपका खो गया है तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और जो आपको इंटरेक्शन देखना है तो इसका यहाँ से क्लिक एयर म्यू प्रोडक्शंस, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हैं साथियों। तो इसमें हम आप वो ऑनलाइन जो प्रोसेस होने वाली है वो कंप्लीट इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको ऑनलाइन जो प्रोसेस होने वाली है वो बता देते हैं। क्लिक हेयर जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन था उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट डेट होने वाली है इस फॉर्म की, तो 16 सितंबर 2024 को इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड की जो डेट है वो अभी अवेलेबल सून है। तो अभी एडमिट कार्ड की जो डेट है वो घोषित नहीं हुई है, ना ही डेट एग्जाम की घोषित हुई है। साथ ही इसमें जो रिजल्ट का आवंटन है वो भी अभी घोषित नहीं किया गया है। तो साथ ही जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं तो नज़दीकी मित्र से नवोदय विद्यालय समिति के फॉर्म आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाता है। तो इस फॉर्म में आवेदन के लिए आप जो दस्तावेज बताए हैं उन दस्तावेजों को आप साथ लेकर ई मित्र पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको जो ये ऑप्शन दिखाया हुआ है, कैंडिडेट ऑलरेडी पास थ्रू क्लास 5th इन सेशन 24-25, तो यहाँ पर आप इसको यस नो का ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि बच्चे ने अभी 5th क्लास में है तो उसने एग्जाम अभी नहीं दी है, ना ही वो पास हुआ है, तो इसके आधार पर आपको नो सेलेक्ट करना होगा। सेकंड ऑप्शन में द कैंडिडेट ऑफ अप्लाइड जेवी एनएसटी, तो एरलर, यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन करना होगा, क्योंकि बच्चे ने पहले आवेदन नहीं किया था, तो इसका नो का ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। साथ ही हम थर्ड ऑप्शन पे आपको यस सेलेक्ट करना होगा और 5th ऑप्शन पे फिर यस सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 5th क्लास में बच्चे ने अभी पास नहीं की है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ का निवासी है बच्चा और वहीं पढ़ रहा है 5th क्लास में, तो इसके आवेदन के लिए बच्चे को आप यस करना होगा। साथ ही इसमें जो ऑप्शन दिखा रहा है नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्टडी सर्टिफिकेट सिग्नेड बाय हेड मास्टर ऑफ स्कूल, कि आपने फॉर्म में बच्चे के जो फॉर्म था, जो आवेदन फॉर्म, उसमें स्कूल से आपने सिग्नेचर करा लिए हैं हेड मास्टर के, तो यस का ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में फिर यस सेलेक्ट करें।
उसके बाद जो डू यू आधार नंबर यस या नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ बच्चे का आधार नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ आपको बच्चे का जो आधार नंबर है वो सिलेक्ट करना होगा। साथ ही उसमें जो हमने जानकारी बताई थी तो उसको हम आपको फिलअप करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको फिलअप करना है। फॉर्म घर बैठे आसानी से आप कर सकते हैं। बच्चे को नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन करवाना चाहता है अपने बच्चे का, तो उसके साथ ही दोस्तों इसमें यस और यस का ऑप्शन जो है वो जहाँ जहाँ हमने आपको भी बताया था, तो उस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद जो आधार नंबर डलेंगे, आधार नंबर का एक ओटीपी आने वाला है। जो बच्चे के आधार कार्ड मोबाइल नंबर दर्ज है उन नंबर पर आप आसानी से नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी ले सकते हैं। ओटीपी लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलकर दिखाई देगा। जो ये हमने इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं आपको कंप्लीट फॉर्म की जानकारी के लिए। तो दोस्तों आप ध्यान दें कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो यहाँ पर आधार नंबर हम बच्चे का डाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ नो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ गाइडलाइंस आती है, तो इनका ऑप्शन हमें यस का नो, बच्चे का आधार होना अनिवार्य है। आज के जो फॉर्म है इस फॉर्म में बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, तो हम इसको यस का ऑप्शन ही सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करते ही यहाँ पर नो के ऑप्शन में कुछ और दूसरी आईडी मांगने लग जाता है, इसलिए हमें यस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम यहाँ पर है ये आ जाता है हमारे पास ओटीपी बेस्ड सेंड इन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन आधार कार्ड। जो आधार कार्ड में हमारे मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं बच्चे के, वहाँ से उसके ऑथेंटिकेट करने के लिए इसमें यस का ऑप्शन मांगेगा, और नो करते हैं तो हमसे फिर दूसरी आईडी मांगेगा, इसलिए हम यस कर लेते हैं। हमारे पास आधार कार्ड है तो उसका ओटीपी हमने दर्ज करके नेक्स्ट प्रोसेस पे आ गए हैं। कुछ इस तरीके से हमारे सामने कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में सिर्फ 24-25 के प्रवेश ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो बच्चे ने जिस डिस्ट्रिक्ट से पास कर रहा है, क्लास पढ़ रहा है हमारी 5th क्लास, तो उसका हम यहाँ से आवेदन कर लेंगे। और उसके बाद आवासीय जिले का चयन कर लेंगे। आवासीय जिले का जो चयन करने के बाद में हमें यहाँ पर सत्र में दिखाना होगा कि किस सत्र में हमारा बच्चा कहाँ पर कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है। तो उसके आधार पर ही हमको क्लास का डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और स्कूल का नाम सभी सिलेक्ट करने होंगे। और साथ ही दोस्तों उम्मीदवार जो स्टूडेंट है उसके यहाँ पर जो विद्यालय है उस विद्यालय का यहाँ नाम भी लिखना होगा। नाम मेंशन करने के बाद में यहाँ पर हमें जो बच्चा है उसका नाम कंप्लीट भरना होगा, मोबाइल नंबर उनके पेरेंट्स के, जो पेरेंट्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी पेरेंट्स की, मदर नेम, फादर नेम। साथ ही इसमें यहाँ पर गार्जियन नेम, अगर किसी मदर फादर नहीं है, जो बच्चा अनाथ है तो उसके जो गार्जियन होता है अभिभावक या दादा दादी या अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकता है, मतलब गार्जियन जो भी बड़ा है उनके घर में, तो उनका हम डाल सकते हैं। रिलेशनशिप इन गार्जियन, उनका जो संबंध है बच्चे से कि चाचा ताऊ दादा दादी, इस तरीके से आप उसका जो ऑप्शन है वहाँ डाल सकते हैं। उम्मीदवार की जो राष्ट्रीयता है वो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। पहचान चिन्ह बच्चे का जो मार्क है वो तो मार्क लगा सकते हैं, नहीं तो नो मार्क करेंगे। जेंडर लिंक है जो मेल या फीमेल जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी SC ST है, OBC है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर, यहाँ हमें पिन कोड दर्ज करने होंगे हमारे एरिया के जो भी हमारा है। शिक्षा का माध्यम, बच्चा किस मतलब किस मोड से देना चाहता है, हिंदी इंग्लिश या अंग्रेजी, हिंदी इंग्लिश उर्दू में जो भी लैंग्वेज में बच्चा पेपर देना चाहता है तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे परीक्षा का माध्यम। उसके आधार पर हम यहाँ जैसे कि हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा बच्चा है तो हिंदी में पेपर देना चाहता है तो हम हिंदी का सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी बच्चा, जैसे कि बच्चा विकलांग है या फिर अपंगता से है तो उसका हम यहाँ यस या नो का जो ऑप्शन है वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चे के फादर के जो रीजनल है वो हिंदू धर्म है, तो आधार नंबर डालने के बाद हमें यहाँ डिटेल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ हमें 3 साल जो बच्चे की होती है, 3rd 4th और 5th तीनों ईयर्स की हमें यहाँ डिटेल भरनी होगी। जैसे कि हमने डिटेल फिलअप कर दी है कंप्लीट। तो यहाँ पर नेक्स्ट में जो बच्चे का जो गांव में जो स्कूल है उस स्कूल का नाम दर्ज करना होगा, स्कूल का नाम और लोकेशन, और रजिस्टर्ड जो भी अगर रजिस्टर्ड है या फिर रूरल में है, गांव में है, सिटी में है, तो जैसा भी हमें यहाँ प्रोसेस कंप्लीट इसमें फिलअप करना होगा उस जो फॉर्म हमने बताया था उस फॉर्म के आधार पर। क्योंकि जो ये फॉर्म है यहाँ पर जो स्कूल के जो लेक्चरर होंगे, हेडमास्टर होगा, वो हेडमास्टर इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ से फिलअप करके देंगे आपको। रूरल या अर्बन शहर से जो आप हैं तो सिटी से या गांव से, उसके आधार पर ही आपको क्लास 3rd और 4th की डिटेल यहाँ पर स्कूल से प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही से इन जो फॉर्म होगा ये फॉर्म की डिटेल हमें यहाँ
कंप्लीट फिलअप करनी होगी ईयर के अनुसार, जो हमें स्कूल से डाटा दिया जाता है उसी के आधार पर। तो ये कंप्लीट फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल फिफ्थ में जो बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ इसका सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ जो बच्चा है उम्मीदवार, उसकी एक हमें फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के बाद साथ ही हमें यहाँ बच्चे का जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद हमें माता पिता के स्ट्रक्चर अपलोड करने होंगे जो पेरेंट्स में हमने करवाए थे उस फॉर्म में, तो वहाँ से हम स्कैन करके यहाँ अपलोड कर देंगे। साथ ही उसके बाद जो हेडमास्टर का मोर सिग्नेचर परमानेंट क्या हो तो उसका जो फॉर्म है परफॉर्मा वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हमें कंप्लीट फॉर्म को देख लेना है कि सही है नहीं जानकारी। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर सहज पूर्वलोकन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा फॉर्म जो भरा था तो वो कंप्लीट भरा हुआ है नहीं। अगर कोई गलत जानकारी है तो उस जानकारी को पहले ही अपडेट कर लें। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी जानकारी सही है तो यहाँ से फाइनल सबमिट कर दें। फाइनल सबमिटेशन करने के बाद ओके करें। आपको यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा। आपका जो प्रिंट है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों हमारी वीडियो में आपको कंप्लीट फॉर्म की जो जानकारी थी वो बता दी है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो बच्चा आवेदन करना चाहता है, जो माता पिता अपने बच्चे को जवाहर नवोदय समिति के जो में स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता है छठी क्लास में, तो वो आवेदन कर सके।